नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हरि भज लीजे रे तू मेरे मनुआ, हरि भज लीजे रे। धर्म में समर्पित प्राणधार सुंदर साथ जी, माताओं, भाइयों तथा बहनों, आज के दिन की आप सभी को मेरा नाथ फकीरी चैनल से हार्दिक शुभकामना तथा स्नेह और प्यार से प्रणाम। परम मंगलमय अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण की कृपा से, धामधनी की कृपा से, परम वंदनीय प्रातस्मरणीय 108 आचार्य महाराज श्री के आशीर्वाद से इस सत्संग रूपी गंगा में हम नित्य प्रति तन मन को शीतल और पवित्र कर रहे हैं। प्यारे साथ जी, सत्संग के द्वारा सत्य को हम जीवन में भरकर सांसारिक भावनाओं को दूर करके अखंड घर, सत्य घर, शाश्वत घर की ओर हम देख रहे हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जिस प्रकार हमें समझाया, अनेक अनेक कवियों ने, संतों ने भी समझाया, जैसे हरि भज लीजे रे तू मेरे मनवा, राम सुमिर ले रे, हरि भज ली रे भज लीजे रे। हरि नाम मोहे लागे प्यारो, और सब लागे खारो रे। हरि को नाम तू जप ले रे प्राणी, संग में जासी रे, संग में जासी रे। हम सत्य स्वरूप परमात्मा की और आगे बढ़े, उनको देखें, अनुपम सत्य छवि, अखंड छवि, शाश्वत छवि को देखें और जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, संतोष को अपनाए। सुंदर साथ जी, साजोरी सत श्रृंगार, इसी से जीवन को सजाएं और धनी के साथ, पर ब्रह्म परमात्मा के साथ खूब आनंद विहार और मस्ती करें। इस तरह जीवन को हमें आनंदमय बनाना चाहिए साथ जी, और इसके लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है, सतत प्रयत्न। प्यारे साथियों, दीर्घ आत्मवंदना के पश्चात ही हम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। ऐसे नहीं, पहले तो खुद की पहचान करनी होती है साथियों। प्यारे सुंदर साथ जी, सज्जनों, माया के आवरण से हम छूटे ही नहीं और आत्मा की पहचान ही नहीं, तब तक उनका दर्शन हम नहीं कर पाते। साथियों, सांसारिक मोह, ममता, इच्छा जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक वो सच्चा सुख, परमात्मीय सुख, आत्मिक सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक संत कवियों ने कहा, हरि भज लीजे रे तू मेरे मन। पहले तो सत्य को जानो, सत्य को भजो, उसके लिए पूर्ण प्रयास करो, यही धर्म है। प्रयत्न चाहिए सुंदर साथ जी, यत्न चाहिए। सच्चा धार्मिक, सच्चा सेवक, सच्चा प्रेमी कौन है? जिसकी आत्मा हमेशा सत्य के मार्ग पर, परमात्मा मार्ग पर चलता हो। सत्य आत्मा कभी किसी को धोखा नहीं देती, सभी के लिए असीम प्रेम उस व्यक्ति के अंदर रहता है, उस आत्मा के अंदर रहता है। फिर उसी आत्मा में ही परमात्मा अंश वास करता है साथियों। जैसे वृक्ष, तालाब, नदी, सूर्य, जल, पृथ्वी, ये सब प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार माता अपने बच्चों के लिए समर्पित रहती है, अपना प्राण देती है, उसकी रक्षा करती है पूर्ण हृदय से। बच्चों की सेवा कौन करती है? माँ। तो संत भी ऐसे होते हैं, भक्त भी ऐसे होते हैं। अविद्या से मुक्त होकर ये कार्य किया जा सकता है। ये अज्ञानता, ये अविद्या हमारी आत्मा को साथियों बांध लेती है, पकड़ लेती है। माया के जो आवरण है उसमें से बाहर निकलना होगा। इसीलिए श्री जी ने कहा, जागो जगाऊं जुगत्सु, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषो, है ना, सुफल करूं अवतार, सुफल करूं अवतार। अविद्या से बाहर निकलो। अगर आपके अंदर अहंकार है, अहम भाव है, लोभ है, क्रोध है, स्वार्थ है, कठोरता है,
तो आप कैसे पाएंगे उनको? इन सभी चीजों को छोड़कर, स्वार्थ प्रीति को छोड़कर प्रेम और सेवा भाव अपनाएं। प्रेम और सेवा की पराकाष्ठा क्या है? आत्मा में स्थिति होना, आत्मा स्थिति। प्रेम, सत्य और अहिंसा का मार्ग जो पकड़ लेते हैं, तभी हम परमात्मा में पूर्ण रूप से लग पाएंगे। हमारा मन लगेगा तभी साथियों फलस्वरूप नित्य, अखंड, अनंत, शुद्ध, अमर, दिव्य, चिन्मय धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। वो प्राप्ति होगी। और सांसारिक भोगों में ही लगे रहेंगे, अस्थाई है ये सब, अस्थिर है, अनित्य है। परिणाम क्या होगा? उस असीम से हम पतन की ओर जाएंगे। हमें नरकों की प्राप्ति होगी साथियों, दुखों की प्राप्ति होगी। ये तो ध्रुव निश्चित बात है ना साथियों। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए प्रभु भज लीजे रे तू रे मनवा, प्रभु सुमिर ले रे, प्रभु भज लीजे रे। प्रत्येक कार्य को राज्य की सेवा समझे, भजन समझे। मोहवश हम शारीरिक नाम इसी में न फंसें। नाम के पीछे दौड़ने वाले बहुत हैं, शरीर के पीछे चिंतित रहने वाले, सदा इसके पीछे चेष्टा युक्त रहने वाले बहुत लोग हैं। हमें ऐसा नहीं रखना। कर्म परायण रहना, अनंत प्रयत्न के साथ आगे बढ़ना। कभी सुविधा, कभी असुविधा, कभी असुविधा, कभी सुविधा, कभी लाभ, कभी हर्ष, कभी शोक। रात दिन सुखी दुखी तो हम रहते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, कभी भी द्वंद्व से, गीता में लिखा है दुखों से घबराना मत। वही घबराते हैं जो भोग कामना से ग्रस्त है। तो जो शांत है, जो जीवन भर शांत नहीं है, विभ्रांत है, जो भ्रमित है, वो कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जो चिंतित रहेंगे वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो सुंदर साथ जी साथियों, भोग कामना से ग्रस्त न हो और प्रभु भजन हो। ये तो अनंत खान है। भोग वासना की कामना तो अनंत खान है। इसीलिए तो श्री जी कहते हैं सत्य स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण को देखो। ऐसा कहते हैं, भोग को नहीं, वासना को नहीं, माया को नहीं, सत्य स्वरूप को निहारो कहते हैं। साजोरी शत श्रृंगार। अगर हम इस प्रकार देखते जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, एक न एक दिन साथियों दिल में वो जलहल प्रकाश, सच्चा आनंद उमड़ आएगा। प्यारे सुंदर साथ जी सज्जनों, वो जो धाम की सत्य लीलाओं का सुख जो लेते हैं, धीरे 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 भोग कामना, पाप ताप सब नष्ट होंगे, बुरे कर्म सब नष्ट होंगे। नहीं तो बुरे कर्म बनते रहेंगे, पाप बनते रहेंगे, विकार अभिमान बनते रहेंगे, राग द्वेष के साथ हम बनते जाएंगे, लोभ वैर हिंसा आदि का हम शिकार बनेंगे। तो अनेक प्रकार से हम विकारों से भर जाएंगे, हृदय विकारों से भर जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति भवसागर नहीं तर सकता। वो व्यभिचारी बन जाता, अनाचारी बन जाता, अत्याचारी बन जाता, पापी बन जाता है। इसलिए भज ले रे तू रे मनवा, प्रभु सुमिर ले रे। अनेक दुष्कृत्यों से बचना हो, दुष्कर्मों से बचना हो, कर्म बंधन से छूटना हो तो प्रभु का भजन कर लो। आज चारों ओर हिंसा करने वाले लोग बहुत हैं, कटु बोलने वाले, रुक्ष बोलने वाले लोग बहुत हैं, अश्लील बोलने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे लोगों का संग न करें, फिर आपका भी अमंगल होगा, उसका तो है ही। तो ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? हम सब भोग कामना से ग्रसित है, माया में ग्रसित है, मिथ्या शरीर को देखते रहते हैं, बार बार इसी को देखते रहते हैं, इसी को मैं भावना करते हैं शरीर के ऊपर। फिर ऐसे लोग उधेड़ बुन में पड़े रहेंगे कि इसको मैं अपना बनाऊं तो कितना अच्छा होगा, ये वस्तु को, इस व्यक्ति को अच्छा बनाऊं, कुगला बनाऊं तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। जीवन को परमात्मा की भक्ति में, धनी की सेवा में, जप में, भजन में ऐसे लोग नहीं लगा पाते। चंचल मन,
व्यर्थ अनर में चंचल मन नष्ट हो जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी सज्जनों, हम सभी को क्या करना चाहिए? आज से ही जीवन के प्रत्येक क्षण को, एक एक पल को, शरीर वाणी मन की प्रत्येक चेष्टा को राज्य के चरणों में धाम धनी, केवल धाम धनी के सेवा में, भजन में, सुमिरण में, भजन में लगाते जाना है। इसी से जीवन कृतार्थ होता है, कृतकृत्य होता है और सफल होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरि भज लीजे रे तू रे मनवा, हरि भज लीजे रे। यही चिंतन करते हुए आज यहीं पर विराम।